तू वही है ना जो किसी को कुछ नहीं समझता? आप कौन है सर? पंचभूतों को इस धरती पे जिसने लागू किया उस भगवान का बेटा हूं। मेरी माँ का गांव बंकापुरा। हमारे गांव में किसी और की नहीं चलती। मेरी माँ को डॉक्टर राजकुमार की फिल्में अपनी जान से ज्यादा प्यारी हैं। जब मैं माँ की कोख में था तभी से मेरे कानों में भाई की आवाज सुनाई देती थी। मैं कोशिश करता हूँ इंसानियत का धर्म मौत जैसे भयानक डर का सामना करने की हिम्मत देता है। हमारे पुरखों ने बड़े बड़े शूर वीरों को युद्ध के मैदान में धूल चटाई है। मैंने जब से इस धरती पर अपना कदम रखा है तब से अपने पिताजी की नफरत ही झेली है। वीरप्पा, किसी भी तरह से इस काल मास को टलने से पहले तुम्हारे बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर 12 बजे से पहले बच्चे का जन्म हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। उस दिन अमावस की रात थी। मेरे पापा चाहते थे कि मेरा जन्म ना हो, लेकिन विधि का विधान कि मेरी माँ ने उसी रात को ही मुझे जन्म दिया। गांव का अध्यक्ष बनकर राज करना हमारे खानदान का हक है। मेरे खिलाफ इलेक्शन में खड़े होने की हिम्मत मत करो वीरा। उमेश, मेरे भाई हर हाल में खड़े होंगे और जीत के भी दिखाएंगे, समझा? मेरे किस्मत की दुर्दशा देखिए कैसे शुरू हुई। उसी दिन हमारा घर भी टूट कर गिर गया। जैसा ज्योतिष ने कहा था, हमारे गांव का उमेश, उसने मेरे चाचा को मरवा दिया और इन दोनों हादसों का जिम्मेदार मेरे पापा ने मुझे ही ठहराया। ये बच्चा पैदा होते ही अपने चाचा को खा गया, अब वीरप्पा का क्या होगा? अमावस के दिन जन्म लेकर मैं अपने पापा के लिए अभिशाप बनकर रह गया और दोबारा कभी मैंने उनके चेहरे पर हंसी नहीं देखी। फिर लड़का हुआ है। लड़का हुआ है? हे भगवान, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मेरे अच्छे दिन की शुरुआत होगी। सुनो, मेरे पापा एक बार भी नजर उठाकर मेरी तरफ देखते नहीं थे। मुझे प्यार मिला वो मेरी माँ का और मेरी पड़ोसन संगीता का। बंकापुर में एक राक्षस रहता है। वो शैतान सबको परेशान करता है और ऐश करता है और वो हर कमजोर लोगों का सर धड़ से अलग कर देता है। बंकापुर की जनता उस राक्षस से बहुत परेशान है।
कर रहा है तू यहाँ पे? शादी का खेल खेल रहा है यहाँ पे? चल निकल यहाँ से। तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा मैं तुझे। छोड़िए, छोड़ दीजिए। तुझे दूध बेचने के लिए भेजा था और उन पैसों से तू राजकुमार की फिल्म देख कर आ रहा है। फुल टाइम से, फुल टाइम से। तुम चुप रहो, चल जाओ यहाँ से। तुमने ही बिगाड़ रखा है इसे। जाओ यहाँ से। तो इन्हीं पैरों से जाता है ना, तेरे पैर ही तोड़ दूंगा मैं। सुन रहे हैं अपने मनपसंद गाने। फिल्म बनाने में 1 साल और पोस्टर चिपकाने में 1 मिनट लगता है। और दर्शकों ने पसंद कर लिया तो हिट होने में 1 मिनट। ए भाई जरा पानी दे भाई। ये रखा है, ले लो। क्या तुम बोलो? इडली दो भाई। पोस्टर फाड़ दे। निकालो चल, इसको, चल, ये निकालो। अरे अरे फाड़ो मत, अभी तो चिपकाया है मैंने। हटाओ इसको। अपनी कन्नड़ की फिल्म है भाई। तेरे को चिपकाने के 10 मिलते हैं और मुझे निकालने के 20 मिलते हैं। चल निकाल। ये गलत है भाई। चल निकल, चल निकल यहाँ से। फाड़ो रे, फाड़ो। सब अपने ही है। अपने अरे अपनों चल के चल जल्दी आ, दुश्मन चला। हैं। लगता है यार नया पैसा लेकर अपनों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। इडली खाओगे क्या? देख बेटा, अभी तेरी उम्र बहुत कम है। पापा मारे या मम्मी डांटे तो घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए, समझ गए ना? सुबह 6:30 बजे सोमेश्वर के लिए बस मिलती है। वो बस पकड़कर सीधा अपने गांव निकल जा। नहीं भैया, मैं यहीं पर रहूंगा। मैं यही सोच कर आया हूँ। ओहो, तो सोच कर आया है। चल खा। ए जगप्पा, हाँ भाई। बिल कितना हुआ? तुम दोनों का 12 रुपया। ठीक है बाबा, माँ बाप ने डांट दिया तो इस छोटी सी उम्र में घर छोड़कर चला आया। क्या कर रहा है? हाँ? भैया, हमारे इलाके में हमारी फिल्म चलनी चाहिए। भैया, बोल बेटा। आपको कैसे पता चला कि मैं घर से भागकर आया हूँ? मैं भी तेरी उम्र में घर छोड़कर भाग आया था। क्यों बे, सारे पोस्टर्स ऐसे ही हैं, चिपकाया नहीं क्या? कहाँ चिपकाऊं? तेरे मुंह में चिपकाऊं क्या? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। भाई, भाई, क्या हुआ महेश? तुमने 50 दिए थे ना, मैं सिर्फ 25 चिपका पाया। जहाँ देखो उसका पोस्टर चिपका हुआ है। क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ भाई, आपकी कसम। ये अपन लोगों का इलाका है, अपन का ही पोस्टर चिपकेगा। कौन है वो? भाई, सारे पोस्टर फाड़ दो। जी।
भाई ये तो मर गया। एक ही पंच में जान लेकर काठी पे लिटा के हार भी चढ़ा दिया। ए, कौन है रे तू? कनका हूँ। भाई ये है कनका, कड़प्पा का लड़का। क्या है बे? क्या है बे? किधर है बे? ये सब बॉर्डर के बाहर चलता है। यहाँ हमेशा कनका ही है। हम चाहे कोई भी पोस्टर लगाएं, तुझे जलन क्यों हो रही है? ए, जाकर तोड़। इस इलाके में सिर्फ मेरा ही बस चलता है और यहाँ के शहरों में सिर्फ यहीं की फिल्में चलनी चाहिए। ए, वहीं रुक जा। 3 करोड़ की फिल्म बनाने वाले तुम लोग, 100 करोड़ की फिल्म बनाने वाले हम लोग। हमारी पहुंच का अंदाजा नहीं है तुझे। अरे इतनी हिम्मत तू हमसे टकराएगा? अबे गधे, एक कहानी सुन। तुझे एक सच्चाई बताता हूँ। राजाओं के राजा हैं हमारे राज भैया। जंगल से आकर वो यहाँ विक्रमादित्य बने। वो एक साधु के रूप में जाबाज थे। हॉलीवुड वालों के लिए वो एक रोबोट थे, माँ के लायक का बेटा। उनकी माँ नाना बीवी तमिलनाडु के थे। सिर्फ इतना ही नहीं, भाई का रचा हुआ नया इतिहास ही तुम्हारा अभी बनाया हुआ बाहुबली है। अब क्या होगा? चुप रहे, चुप रहे। तुझे पता है कि भाई कौन है? सुन बच्चे, यहाँ तुम जैसी कितनी सारी चवन्नियां हैं जो अपने आप को भाई समझकर भटक रही हैं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आगे भी ऐसे बहुत सारे पैदा होंगे, लेकिन वो सब मैं गिनता भी नहीं हूँ। लेकिन हमेशा सदाबहार रहने वाला और कभी ना भूला जाने वाला बस एक ही भाई है, और वो हमारा भाई राज भाई है, डॉक्टर राज भाई। सब जगह तूने पोस्टर लगा रखा है। तेरे अकेले देखने से क्या फायदा? तेरे अपने लोग तो खुद अपनी फिल्में नहीं देखते। अपर क्लास वाले मल्टीप्लेक्स में, मिडिल क्लास वाले सिंगल स्क्रीन में। इतना ही नहीं, यहाँ की लड़कियाँ भी लोकल चैनल्स पर जो सीरियल्स लगती हैं वो भी शौक से देखती हैं। अभी तूने क्या कहा था? हमारे लोग हमारे यहीं की फिल्में नहीं देखते हैं? ये चिंपांजी की औलाद। ये लोग कौन है? हमारी फिल्मों को आसमान तक पहुंचाने वाले ये सारे हमारे ही लोग हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते बच्चों। पिताश्री, भगवान सबकी रक्षा करना। राजा आजा, मेरे पास आजा। अरे सुबह सुबह क्या दर्शन करवा दिए। ला तेरी गोटियां इधर दे। मेरी गोटी। अरे मेरी गोटी। चलता हूँ बच्चों। ठीक है भैया। अरे जल्दी तैयार हो जा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। टोपी बात सब के सब पोस्टर चिपकाने को देते हैं, मजदूरी नहीं देते। हमारी बदनसीबी है, यही काम करना पड़ता है। कैश लाने के लिए भेजा तो कुरकुरे लेकर आ गया। देख, ये बंकापुर नहीं है, बेंगलुरु है। होशियार रहना चाहिए वरना चीर फाड़ देंगे।
हम लोग यहाँ पर दिन रात मेहनत करने के लिए आए हैं। हाँ, इज्जत से कमाकर अपने गांव लौट जाएंगे। देख, मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कुछ हो, ठीक है? देख, तेरे गांव में तेरे माँ बाप, छोटा भाई सभी है ना, लेकिन मेरा कौन है? मेरा तो कोई नहीं है, सिर्फ तू ही है बेटा। अब तू इधर उधर अपना मीटर दिखाना छोड़ दे और आज के बाद से तू ये मीटर चलाएगा। मतलब तुम चाहते हो कि मैं ऑटो चलाऊं? झाड़ू मारने का काम मिले तो भी ईमानदारी से करो, उसका फल देने वाला ऊपर बैठा है। ये बात भाई हम सबको बता के गए। मुझे 2 रोटी खिलाकर तुमने पाला है, तो तुम कह रहे हो कि वो भी मैं ऑटो चलाकर जनता की सेवा करूं। तुम धन्य हो भाई। भले ही पोस्टर चिपकाना छोड़ दिया हो, तभी भाई तेरे साथ रहेंगे। ऑटो चलाते समय भी भाई के दर्शन करते रहना। दुनिया तुम्हारी है, बढ़ो।